हाय गाइस, कैसे आप लोग। मैं सी अभिषेक बंसल मुंबई से मैं लेके आने वाला हूं आप सबके लिए लॉयर ऑडिट यशस एकेडमी हिंदी पर। सो गाइस, आज ये हमारा जो वीडियो है ये आप सबके लिए है जो आप एग्जाम देने वाले हैं इंटर की या फिर फाइनल की। आईसीए हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट लाता है, उन बेनिफिट तक मुझे आप तक पहुंचाने का माध्यम मिला है यशस एकेडमी के हिंदी चैनल से। जो भी वीडियो देख रहा है सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो गाइस, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं ये मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो अल्मा माटर है, जो माई बाप है आईसीआई, ये हमें देता है स्कॉलरशिप। सर कैसे होती है स्कॉलरशिप? आप गूगल पे जाएंगे, आप गूगल पे जैसे टाइप करेंगे आईसीआई स्कॉलरशिप, आपको पहला लिंक दिखेगा। जैसे आप जाओगे स्कॉलरशिप फॉर सीए स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट लिंक पे वो लेके जाएगा। जैसे आप देखोगे स्कॉलरशिप फॉर सीए स्टूडेंट्स, आप कर दीजिए क्लिक। द टाइम यू क्लिक आपको वहां पर एक पीडीएफ दिखेगा। वो पीडीएफ में सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता रखे कि कौन कौन से बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था कि भैया हमारा जो आईसीआई हमको स्कॉलरशिप भी देता है। मतलब भाई हमें आईसीआई पढ़ने के साथ साथ हमें पैसे भी देगा। मैं स्टाइपेंड की बात नहीं कर रहा हूं, स्टाइपेंड तो मिलेगा अगले बार से भाई जब आप आर्टिकलशिप शुरू करो। ये क्या है? ये हमारी स्कॉलरशिप है। सर कैसे मिलती है, किन को मिलती है स्कॉलरशिप? ये जो पीडीएफ है देखिए, तो आईसीआई की तरफ से चार तरीके की स्कॉलरशिप है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है। पहला चीज, नीड बेस्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ओके, ये किसके लिए बच्चों? इंटरमीडिएट के लिए। कितने पैसे मिल रहे हैं हमें? 1500 रुपए पर मंथ मिल रहे हैं। हाँ, गलत फायदा नहीं उठाना है, नीड बेस्ड है ये, खाली नीड बेस्ड। क्या एलिजिबिलिटी है? स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर इंटर कोर्स, मतलब आपने इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कर दी है, या तो फाउंडेशन के रूट से बच्चा, या तो डायरेक्ट एंट्री रूट से, या तो फाउंडेशन के रूट से, या तो फिर डायरेक्ट एंट्री के रूट से। ठीक है। एंड इनकम ऑफ पेरेंट्स शुड नॉट बी मोर देन 3 लाख रुपीज पर एनम। अब इसने पेरेंट्स बोला है, मतलब मम्मी पापा का दोनों मिला के जो इनकम होनी चाहिए मैक्सिमम 3 लाख रुपए पर एनम होनी चाहिए। अब ऐसे कोई बच्चा है जो इकोनॉमिकली थोड़ी सी वीकर सेक्शन से आता है, जहां पर पेरेंट्स की इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। अच्छा, कितने महीने की मिलेगी आपको? 9 months कमेंसिंग फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इंटर कोर्स। मतलब जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया वहां से 9 महीने तक आपको पैसे मिलते रहेंगे, प्लस एडिशनल 3 महीना, मतलब 9 + 3 12 महीने के लिए इफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड द ओरिएंटेशन कोर्स एंड आईटीटी कोर्स विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। ठीक है, अगर आपने कर दिया है कंप्लीट तो आपको प्लस 3 महीने का, ये डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए बेनिफिट हो जाता है। नाउ एडिशनल 3 months इफ द स्टूडेंट हैज पास एनी वन ग्रुप इन इंटरमीडिएट एग्जाम विद इन 12 months ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। अगर आपका कोई भी एक ग्रुप, अगर दोनों ग्रुप की अच्छी बात, अगर एक ग्रुप हो जाता है तो 9 + 3 + 3 15 महीने के लिए आपको क्या मिलेगा? 1500 रुपए पर मंथ मिलेंगे आईसीआई की तरफ से। ये किसके लिए? जो बच्चे ने इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन किया। तो भले आप फाउंडेशन रूट से आए हो, भले आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आए, दोनों के ये बेनिफिट है। ठीक है, पर कंडीशन ये ध्यान रखना, पेरेंट्स इनकम शुड नॉट बी मोर देन 3 लाख रुपीज पर एनम। सेकेंड, नीड बेस्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर फाइनल के बच्चों के लिए, उनको भी कितना मिल रहा है? 1500 रुपए पर मंथ मिल रहा है आईसीआई की तरफ से। अच्छा, क्या होना चाहिए कंडीशन? आपको मतलब आप इंटरमीडिएट क्लियर हो चुके हो, आपने फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आपने बच्चा फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है, एंड इनकम ऑफ पेरेंट्स शुड नॉट बी मोर देन 3 लाख रुपीज पर एनम। इनकम ऑफ पेरेंट्स शुड नॉट बी मोर देन 3 लाख रुपीज पर एनम, मतलब मैक्सिमम 3 लाख रुपया। ठीक है। पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप 30 months और रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस। भाई साहब 30 महीना, मतलब मोटा मोटी 2.5 साल, या जो भी आपका आर्टिकलशिप का पीरियड बचा है वो विच एवर इज लेस, आपके 2 साल बचे हैं, 1.5 साल बचे, उतने के आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो ये किसके लिए है? जो जिनकी पेरेंट्स की इनकम मैक्सिमम 3 लाख रुपए की है। ठीक है। जो बच्चे छोटे शहर से है, टियर 2 सिटी से है, टियर 3 की सिटी से है, सी हम अप्लाई कर सकते हैं। देने वाला तो माई बाप है, पर आईसीआई का बेनिफिट है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो जो भी आपका कोई भाई बहन, दोस्त, कजिन, दूर का रिश्तेदार होगा जिसको जो इसमें फिट हो रहा है, आप ये वीडियो जरूर उन तक पहुंचाइएगा बच्चों, क्योंकि हम चाहते हैं कि भैया ये जो हमारा चैनल है यशस एकेडमी का हिंदी का चैनल, यहाँ क्योंकि यशस एकेडमी इंग्लिश में तो पहले से चल रहे हैं, अब हिंदी उन्होंने जब लॉन्च किया है तो ये मैक्सिमम बेनिफिट बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर वहां तक पहुंचाइएगा। तो अगर आप 1 और 2 में नहीं पहुंच रहे हो, तब आगे आपका मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, तो आप थर्ड कंडीशन चेक कर सकते हो। थर्ड में कितना मिलेगा? 2000 रुपीज पर मंथ। 2000 रुपीज पर मंथ। सर क्या एलिजिबिलिटी है? रैंक होल्डर्स ऑफ इंटर एग्जाम्स अदर देन दोज कवर्ड अंडर मेरिट स्कॉलरशिप। ठीक है, जो मेरिट वाला लास्ट है, प्लस स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर फॉर फाइनल कोर्स एंड
इनकम ऑफ द पेरेंट्स शुड नॉट बी मोर देन 3 लाख रुपीज पर एनम। तो भैया अगर आपके पेरेंट्स की इनकम मैक्सिमम 3 लाख है, प्लस आपको रैंक भी आया है इंटर में, रैंक भी आया इनकम में, तो आपको मिल सकते 2,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, कितने महीने के लिए मिलेगा आपको? 30 महीने के लिए मिलेंगे, वो 2.5 साल के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, अब अगर आप 3 में भी आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, मतलब फिट नहीं हो रहे 3 में, तो बाबू हमारे पास चौथा भी है। चौथा क्या है सर? सबसे अच्छा ये 2,500 रुपए पर मंथ मिलेगा। भाई 2,500 रुपए बहुत बड़ी बात होती है यार। अपन कमाने निकलते ना आर्टिकलशिप, पता ना कैसा लगता है। ये तो भैया आर्टिकलशिप से स्टाइपेंड से ज्यादा मिल रहा है अपने को। किसको मिलेगा? रैंक होल्डर्स ऑफ इंटर एग्जाम। तो बच्चा अगर आप कोई इंटर का एग्जाम दे रहे हो, आप दे रहे हो, ध्यान रखो क्या बेनिफिट है। जैसे whose name appear at serial number 1 to 10 and in case the rank at serial number 10 continues to further rank, that is 11, 12 and so on, then all such rank holders, तो मतलब 50 के 50 रैंक होल्डर्स को मिलेगा। स्टूडेंट कंडीशन क्या है? मस्ट रजिस्टर फॉर फाइनल कोर्स। तो यहाँ पर पेरेंट्स की इनकम की बात ही नहीं है यहाँ पर, खाली अगर आप रैंक होल्डर्स हो यू कैन अवेल द स्कॉलरशिप। कितने महीने के लिए? 330 मंथ्स और रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस। ठीक है, तो 4 तरीके के रास्ते हैं हमारे पास स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए। कहां जाना है अपने को? एसएसपी पोर्टल अपना है, एसएसपी पोर्टल पे जाना है। कुछ भी डाउट हो तो ये जो नंबर दे रखा है यहाँ पर फोन कर सकते हो, या आप इनको मेल कर सकते हो, या वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया कंडीशन। अब प्रोसीजर क्या है देखिए अभी। सो यू विल गो टू एसएसपी पोर्टल, नाउ चूज द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। वहां पर जाके अब अपनी आपकी जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एसएसपी पे अपना सारा डिटेल है, वहां पर अपने ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अच्छा, आप चेक कीजिए ऑटो पॉपुलेट में जो इन्फॉर्मेशन वो बराबर है क्या। अगर वो बराबर है तो फॉलो कर लीजिए प्रोसेस को, अगर नहीं है तो प्रोवाइड द बैंक डिटेल्स इन द गिवन सेक्शन अलॉन्ग विद द पेरेंट कैन इनकम एंड सबमिट द फॉर्म। ठीक है, अब फॉर आर्टिकलशिप रजिस्टर्ड स्टूडेंट, मतलब आप इंटर क्लियर, आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो चुकी है, प्रिंसिपल हैव टू अप्रूव द एनुअल पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट। तो आपका जो बॉस होगा उसको उसकी एसएसपी पे जाएगा, उसको अप्रूवल देना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इनके आर्टिकलशिप तक शुरू नहीं हुई है, तो कोई भी आप सीए मेंबर, कोई भी जो आपका जान पहचान में कोई भी सीए मेंबर का, उनकी मेंबरशिप नंबर लीजिए, वहां पर आप मेंबरशिप नंबर डालिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेरी मेंबरशिप नंबर डाली, ठीक है, तो आपने जैसे मेरी मेंबरशिप नंबर डाली तो मेरे पोर्टल पे मेरे को दिख जाएगा, हमारा जो एसएसपी पोर्टल होता है, कि भैया सो एंड सो स्टूडेंट जैसे राहुल करके है, तो राहुल ने अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए। आपको उनके पेरेंट्स की इनकम चेक करें, मैं आपके पेरेंट्स की इनकम चेक करूंगा, अगर 3 लाख से नीचे की है तो मैं अप्रूव कर दूंगा पर। तो मेंबर विल अप्रूव द एनुअल पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, नाउ अ मेल विल बी सेंड टू द स्टूडेंट वंस देयर एप्लीकेशन अप्रूव बाय द प्रिंसिपल या फिर मेंबर। तो अगर बॉस है तो बॉस ने अगर अप्रूव कर दिया, अगर मेंबर तो मेंबर ने अप्रूव कर दिया, तो आपको भी कंफर्मेशन आ जाएगा कि भैया सो एंड सो सीए ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, फिर अमाउंट विल बी डिसबर्स टू द स्टूडेंट अकाउंट आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्ट कौन करेगा बच्चा? आईसीआई सिलेक्ट करेगा। कौन सिलेक्ट करेगा? आईसीआई सिलेक्ट करेगा। अच्छा, ध्यान से रखना, इंश्योर क्या बोलता है, अगर आर्टिकलशिप चल रही है तो प्रिंसिपल विल बी ऑटो सिलेक्टेड, मतलब आपके बॉस को अप्रूवल देना मैंडेटरी, मतलब आप अपने बॉस का ही अप्रूवल है अगर आर्टिकलशिप शुरू है तो फिर। ठीक है, फिर प्रिंसिपल आल्सो नीड्स टू वैलिडेट द स्टूडेंट्स लास्ट 6 मंथ्स अटेंडेंस टू मेक देम एलिजिबल फॉर क्वार्टरली स्कॉलरशिप फॉर एवरी 6 मंथ्स। तो अभी जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो अपने को प्रिंसिपल से एक और अप्रूवल लेना पड़ता है कि भैया आपका, कि भैया मैं अटेंडेंस, मतलब मैं ऑफिस आया हूँ, टाइम पर आया हूँ, मैं आर्टिकलशिप बराबर कर रहा हूँ, वो 6 महीने में अपने को देनी पड़ती है। ठीक है, फिर when does ICAI notify the eligible scholarship applicants regarding the selection? अब अगर आपने 16 दिसंबर से 15 मार्च तक किया है तो आपको अप्रैल में आ जाता है, मार्च से जून में किया तो जुलाई में आ जाएगा। अभी जो सीजन चल रहा है, अच्छा ये तो चला गया, 15 सितंबर चला गया तो अक्टूबर में आ जाता है। अभी जो सीजन चल रहा है 16 सितंबर से 15 दिसंबर का टाइम है हमारे पास, तो अपने को जनवरी तक ग्रांट मिल जाएगी। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको जनवरी में पैसे मिल जाएंगे। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है बच्चों, आप अप्लाई कर दीजिए। देखो, देना माई बाप के हाथ में, मिल गया तो अच्छी बात है, अपने को बेनिफिट मिलेगा, समथिंग बेनिफिट वुड बी देयर एंड देन यू आर स्टडीइंग ऑन अ स्कॉलरशिप। यार मतलब आप बहुत ही तेजस्वी बच्चे हो। ठीक है, इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इट इज अ वन टाइम प्रोसेस। किसके लिए सर? जो बच्चा आर्टिकलशिप कर रहा है एंड जो बच्चा आर्टिकलशिप नहीं कर रहा है, उसका रिकमेंडेशन कौन करता है? मेंबर ऑफ आईसीआई करता है। फिर जब आप आर्टिकलशिप शुरू कर दोगे तो अटेंडेंस का सर्टिफिकेट लगेगा अपने को, कंडक्ट एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट कौन देगा? आपका वो बॉस देगा। तो इसमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है, आपने को हाफ ईयरली, बाय एनुअली अपने को देना पड़ता है। ठीक है, व्हेन विल द स्टूडेंट्स रिसीव द स्कॉलरशिप इंस्टॉलमेंट इन द बैंक अकाउंट? इट विल बी रिसीव्ड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, मतलब 2,000 रुपए, 2,500 रुपए, 1,500 पर मंथ पर आपको क्वार्टरली बेसिस में मिलेंगे। अच्छा, आपकी एलिजिबिलिटी वेरीफाई की जाएगी, कंडक्ट एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट देखा जाएगा आपका, स्टूडेंट मस्ट एंश्योर बैंक अकाउंट नंबर अलॉन्ग विद आईएफएससी कोड सब बराबर अपने एसएसपी पोर्टल में डाला हुआ है। तो ये आपकी कंडीशन है। तो गाइस देखो, आईसीआई का बहुत अच्छा बेनिफिट है ये, क्यों ना हम अवेल करें। आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हो, नंबर 1 में, नंबर 2 में, नंबर 3 में, नंबर 4 में आ रहे हो,
तो जरूर अप्लाई कीजिएगा गाइस। एंड जो आपका कोई भाई बहन दोस्त है उनको भी ये वीडियो पहुंचाइएगा। एंड डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ यशस अकेडमी हिंदी। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे जहां पर हम सीए बच्चों को बताएंगे कि क्या क्या बेनिफिट है। रिविजन लेक्चर्स आएंगे, ऑडिट का आएगा, मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ, लॉ पढ़ाता हूँ, ऑडिट लॉ का आएगा, कॉस्टिंग का आएगा, एफएम का आएगा, सारे सब्जेक्ट के आएंगे, ठीक है। और फाउंडेशन वाले के लिए भी आएंगे। कूल, चलो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय। एंड मैं एक ही बोलता हूँ, एक ही चीज, एम फॉर अ रैंक और 70+, whichever is earlier. Bye guys, take care.